दीपक परवानी ने किया इस्लाम कबूल। मलिका के शौहर को हुई जेल, मामू आए रिहाई करवाने के लिए। नादिया ने पहना तिलिस्मी कंगन और अली उसके कदमों में। सनम ने की फसाद साहब की तबीयत से इंसल्ट। कामयार को पड़ा थप्पड़ अपनी ना होने वाली गर्लफ्रेंड से। फैसल कुरैशी की ट्रिक्स उन्हीं को पड़ गई भारी। मोहल्ले की आंटी ने किया अपने बेटे की बात पक्की और उसकी गर्लफ्रेंड हुई आग बगोला। अब तो ठंडी बिरयानी खिलाना बंद कर दो, नाजरीन का कहना। और ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले लेकर आए हैं द पॉपकॉर्न पैनल। दीपक परवानी ने किया इस्लाम कबूल और अब वो कुरान तजवीद के साथ सीख रहे हैं। मलिका के शौहर को हुई जेल, मामू आए रिहाई करवाने के लिए। नादिया ने पहना तिलिस्मी कंगन और अली उसके कदमों में। फैसल कुरैशी की ट्रिक्स उन्हीं को पड़ गई भारी। कामयार को पड़ा थप्पड़ अपनी ना होने वाली गर्लफ्रेंड से। सनम ने की फसाद साहब की तबीयत से इंसल्ट। मोहल्ले की आंटी ने किया अपने बेटे की बात पक्की और उसकी गर्लफ्रेंड हुई आग बगोला। अब तो ठंडी बिरयानी खिलाना बंद कर दो, नाजरीन का कहना। और ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले लेकर आए हैं द पॉपकॉर्न पैनल। हेलो नाजरीन, और हम यहाँ मौजूद हैं विद येट अनदर एपिसोड ऑफ द पॉपकॉर्न पैनल और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही मशहूर और बहुत ही ट्रेंडी ड्रामाज जिस पर करेंगे आज हम तबसरा। तो हम कौन कौन से ड्रामाज लाए हैं? ड्रामाज की तादाद बहुत बढ़ गई है। पामाल, केस नंबर 9, जमा तकसीम, शर्पसंद, मेरी जिंदगी है तू, जिनकी शादी उनकी शादी एंड बिरयानी। तो बॉयज शुरू करते हैं हम अपने रिव्यूज पे और सबसे पहले चलते हैं पामाल की तरफ। तो आज हम आते हैं आपकी तरफ एहसन और बताएं कि आपको इस दफा हम लोग 4 एपिसोड्स का रिव्यू एक साथ कर रहे हैं, तो कैसा लगा पामाल? आपको कोई अच्छी चीज उसके बारे में कुछ? पामाल के बारे में आपने लास्ट एपिसोड में कुछ बोला था कि ये बहुत वुमेन Women-centric सेंट्रिक है। तो फिर उसके बाद से मैंने बोला यार अब मैं क्या ही बोलूं। ओके थोड़ा सा आप बताएं उसके बाद ऑलराइट, मैं तो बता दूंगी। एनीथिंग बाबर? भाई इसमें सिर्फ मुझे सबा कमर की एक्टिंग अच्छी लगी, बाकी इसमें मुझे इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर माय ऑडियंस, नॉट फॉर जेनजीज। तो भाई नम्रा, ये कहीं आपका फेवरेट है? इस वजह से आपने पहले तो नहीं रखा है इसको? यस। नहीं यार, कि ये सारी एनर्जी मैं इसी में लगा दूं, बाकी जो हमारे ड्रामा है वो मैं नहीं देखूंगी। नहीं हम यार, सब ये पर तो इक्वली सबको इक्वल टाइम देंगे। पक्की और बात है। हाँ, पक्की बात है। चलें तो डन हो गए। वैसे मुझे आपकी बात अच्छी लगी बाबर, तो फिर कि मैं हर ड्रामा बात ही जो अच्छी ड्रामा करता हूँ। होता है उसको कोई इसको किसी चीज में बंद नहीं करना चाहिए कि ये इसके लिए उसके लिए, स्टोरी सबके लिए होती है। तो Exactly. पामाल की अगर हम बात करें तो पिछली जो 4 एपिसोड्स गई हैं यार, पामाल तो ऐसे स्पीड में भाग रहा है ना, बहुत तेज भाग रहा है। उसमें दिखाया कि जी खवातून प्रेग्नेंट थी, उसी एपिसोड में उनका बेबी भी हो गया, उसी फिर अगले अच्छा। एपिसोड में वो दोबारा प्रेग्नेंट भी हो गई और पता नहीं क्या कुछ हो गया, बच्ची बड़ी भी हो गई है। और उनके बच्ची तो बड़ी होगी, पैदा होने के अब तो बड़े होते हैं। लेकिन 2 एपिसोड में जल्दी हो गई ना, और उनके हस्बैंड को हो गई जेल। वो तो है। ऑल इन ऑल बहुत कुछ हुआ ड्रामे में, बहुत सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व थे, बहुत इमोशनल चीज आई। और उनका जो हस्बैंड है वो एज यूजुअल जो है एक अजीब से टॉक्सिक ट्रेट के साथ वो है कि कभी वो बहुत लवी डवी हो जाता है, कभी वो बहुत ही ज्यादा जो है ना गुस्से में आ जाता है। परफेक्ट नार्सिसिस्ट की जो है ना रेसिपी है वो बंदा। कहीं इसी वजह से तो आप इसको वुमेन सेंट्रिक तो नहीं बोल रही? जी, क्योंकि कहानी भी एक औरत की है। इतनी औरतें सोशल मीडिया पर अगर आप पढ़ो, इतनी औरतें कह रही हैं कि वी कैन एक्चुअली सी आवरसेल्व्स इन मलिका's कैरेक्टर, और इतना कुछ हो रहा है। और मैं आपने भी देखा अपने आप को मलिका के कैरेक्टर? एक्चुअली मैं तो आई एम नॉट मैरिड बट आई कैन अश्योर यू दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ मैरिड वुमेन। ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन होती है, पर्सपेक्टिव्स And, होते हैं, एंड this ऑब्वियसली drama- आपका भी सर्कल होगा, उसमें आपके दोस्त यार एंड ऑल दैट। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरतें इन चीज़ों के थ्रू नहीं गुजरती, एंड देयर आर Yes. सम इश्यूज दैट आर एक्चुअली फेस्ड बाय वुमेन्स। और एज मेन आई थिंक हम लोग इन चीज़ों से, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम सीख सकते हैं कि हमें कैसा बेटर एटमॉस्फेयर देना अच्छा, है। तो इन एपिसोड्स में जो मुझे एक चीज नजर आई ना, जो नाजरीन को कहानी के जरिए जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, देखिए ऑल द टाइम ये जो इनका हस्बैंड था वो इतना ओवर पावरिंग था इस औरत के ऊपर, अपनी बेगम के ऊपर, कि वो उसे कहता था ग्रोसरी करने नहीं जाओ, ये मत करो, ड्राइविंग तुम नहीं कर सकती, यहाँ भी मत जाओ। और बेचारी अगर वो कभी करने भी गई तो उसने इतना बड़ा फसाद बर्पा किया कि शी वाज लाइक कि अच्छा मैं नहीं करूंगी। और ये करते करते उस बेचारी लड़की Trap को कर उसने दिया उसको। ट्रैप कर दिया, वो एक घरेलू लड़की बनकर रह गई। और अब जो हुआ है कि अब कहानी ने ये मोड़ लिया है कि उसका जो हस्बैंड है वो जेल में चला गया, भाई और भाभी मदद नहीं करे, तो अब ये लड़की सिर्फ और सिर्फ खुद खड़ी हुई है और उसके मामू और माँ उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं। बट अब उसका हस्बैंड कह रहा है कि तुम अकेले संभालो। यार ऐसा ये नहीं तो- होता बॉस, यही यही चीज तो तो मसला आगे है। आपको सोसाइटी में वो आपने चीज पहले मिलती उसको है। ट्रेन नहीं किया, उसको पहले जाने नहीं दिया, आपने पहले उसको रोक कर रखा। यही तो बात है। बाबर देखा अपने आपने सामने, समझा? अगर आप अपने सामने उसको हर चीज सिखा देते बिल्कुल। तो आप उसको अपनी क्या मेहनत पता खुद वो आपको दोबारा- जेल से बाहर निकाल लेती।
निकाल तो वो अब भी रही है एहसन, लेकिन यही बात है कि औरत को पहले से ही आप हर चीज सिखाओ, औरत हो मर्द हो कोई भी जेंडर हो, बच्चा हो बुजुर्ग हो, सबको हर चीज आनी चाहिए। Okay. पहले मैंने पहले एपिसोड में बड़ा एक बायस्ड आंसर दिया था अगेंस्ट द पाकिस्तानी ड्रामास एंड ऑल दैट, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि अब ड्रामास जो इमर्ज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर राइट इन कुछ महीनों में, वो बड़े मैसेज सेंट्रिक है। उनमें एक सिखाने की वो है, एक सोसाइटी के लिए वेलनेस के लिए है, एंड दैट्स अ गुड, आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज यार। एनीवेज आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मलिका जो है अपने आप को गेयर अप करे और अपने हस्बैंड के साथ अब शाना बशाना होकर चले। अब हस्बैंड को भी अकल आ जानी चाहिए, आई थिंक आगे आएगी भी, क्योंकि अब हस्बैंड भी समझेगा कि उसके भाई भाभी कोई उसके लिए नहीं, सिर्फ उसकी बीवी है। सो ऑल इन ऑल वेरी गुड ड्रामा, गोइंग वेरी स्मूथ, और मैं इसकी एपिसोड्स देखने के लिए काफ़ी जो है वो कीन रहती हूँ। अब जो ये चल रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज आएगा मेरे अंदर भी, और शायद मैं दोबारा देखना शुरू कर दूं पामाल। तो भाई आप लोग भी अपने रिव्यू दें कि किस तरह का इतना ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक है भी, या मेरा एक बायस ओपिनियन है, या इनका एक बायस ओपिनियन है। तो बस ज़रूर हमें बताइए, कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं, कमेंट्स आपके। Yes. तो नम्रा, नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है? नेक्स्ट ड्रामा हम चल रहे हैं, क्या वो वो वही है है जो मैं समझ रहा हूँ? केस नंबर 9। केस नंबर 9। तो चलें जी, एहसन आप बताइए आपको क्या अच्छी बातें लगी, केस क्या नंबर 9 में इस बार फैसल कुरैशी पे बहुत ज़्यादा बैक ऑफ आया है। जो उन्होंने हरकत करने की कोशिश करी थी, उनका प्लान पूरा कैंसिल हो गया। उस शाजिया नाम था जिसने, शाजिया जो कर रही थी। लेकिन अगर मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ये हो जाता तो फिर तो सबा कमर का जो भी पूरा इनका केस पूरा वीक हो जाता, वो तो प्रॉपर खत्म हो जाता। अच्छा ऐसा मुझे ना एक पॉइंट पे लगा भी कि यार ये, क्योंकि हाँ, मनीषा ने बिल्कुल। बिल्कुल क्लिक कर दिया था और वो जाने वाली थी, और अगर आई थिंक कि हो जाता अच्छा, आपने मजा नोट आता। करा ये पूरा बेस पाकिस्तानी इंटरनेट, उसने बोला कि हाँ वो यार किसी ने शार्क ने केबल काट दी होगी। लाइक वो उसने पूरा बताया कि भाई हाँ हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान का ही पूरा कैरेक्टर केस चल रहा है भाई। जी और अपलोड हो गई थी वो ऑलमोस्ट होते होते 97% 96% तक वो चली गई थी वीडियो, एंड देन फिर उसने रोक दी। इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ दैट अ फिल्म और ड्रामा शुड हैव इज हुक, एक कांस्टेंट हुक हो। अब उन्होंने आपको फिर एंगेज करा कि अभी ये वीडियो अपलोड हो गई तो यहाँ केस खत्म है। दे डिड अ ग्रेट जॉब। यहाँ उन्होंने आपको फिर हुक दे दिया। ये जितने हुक्स देते रहेंगे कांस्टेंट, ये ड्रामा उतना ही अच्छा चलेगा, एंड दैट इज अ गुड वन थिंग अबाउट द डायरेक्टर इटसेल्फ, कि उन्होंने हर जगह हुक्स दे रहे हैं एंड एक छोटा मोटा फनी एलिमेंट भी डाल रहे हैं। शार्क वाला जो है मुझे हल्की सी हंसी आई थी, मैंने कहा फिर वही शार्क है। तो यार आई थिंक इट्स अ गुड ड्रामा, बहुत अच्छे पेस में चल रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर जज जो है वो वीडियो देख के उस पे एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हाँ ये चीज है, लेकिन फिर अगर वो उसको कोर्ट में बुलाते गवाही देने के लिए, वो नहीं आती, नहीं फिर क्या होता? कि अगर मुझे अदालत तक जाना पड़ा तो मैं और पैसे चार्ज अच्छा आ जाती वो। हाँ उसने बोला था। गेम ही यही होता है, तो केस मुझे कोर्ट तक जाना है मैं पैसे लूंगी, मुझे ये भी बोलना है पैसे लूंगी। लेकिन भाई इंस्पेक्टर शफीक ने जो खेल खेला ओए है, ओए ओए ओए, शफीक साहब ने 50 लाख रुपए उससे लिए और 25 लाख उसको दे दिए। शाजिया को पता है, शाजिया बोल रही है मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो, तुमने अपना कट पहले ही साइड पे रख लिया होगा। केस नंबर 9 में जो सबसे ज्यादा फायदा इस पूरे केस से हो रहा है ना, वो सिर्फ इंस्पेक्टर शफीक को हो रहा है, ऐसा ही और है, किसी को ऐसा ही नहीं है। हो रहा। तो अच्छा केस नंबर 9 में ड्रामा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। अच्छा जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने इस दफा जरा अकल से काम लिया, और उनका पिछली एपिसोड्स में कोई इतना खास सीन्स नहीं थे। इस एपिसोड में इन्होंने काफी अच्छा काम किया कि उन्होंने पीछा किया उस लड़की का और एक्चुअली जो है वो भांडा फोड़ दिया, और ये बड़ा अच्छा काम हुआ। तो उसका भी तो भांडा फूट गया ना फिर। हाँ, तो अब जो है वो जो फैसल कुरैशी के कैरेक्टर ने जो इतना इम्प्लांट कराया था वो तो उन्हीं को भारी पड़ गया सीन। और अब हम चलते हैं अपने आगे ड्रामे में, जो कि है जमा और तकसीम। तो जमा तकसीम में तो उफ यार बॉयज मजा बड़ा जबरदस्त इतना गुड शो। मजे की चीजें हो रही है। ऐसा चले, कमिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको मजे जमा तकसीम के अंदर मुझे सबसे पहली चीज तो उनकी बहन, जो काम उन्होंने किया है टिपिकल कैश की बहन ने जो काम किया है टिपिकल। भाई अपने भाई से अलग जाके बात कर लेती, पूछ लेती उससे क्या सीन है क्या नहीं है। मज में अम्मा अब्बा को आके पहले बता दिया कि भाई उसका तो चक्कर चला। उसके शौहर भाई साहब वो तो फुप्पा वाले काम कर रहे हैं, प्रॉपर क्या बोलते हैं वो जो होते हैं खानदान के अंदर, मीसने हुए ना वो, मीसने हुए। हाँ मीसने। भाई आप पूछ तो लो काम वैसे उन्होंने अपनी बीवी को बताया, उनकी बीवी ने आगे अम्मा अब्बा को बता दिया, और अम्मा अब्बा ने बैठे बैठे अम्मा भी यहाँ चमाट मार दिया, भाई ले भाई खत्म। अच्छा लेकिन इस पूरे सिनेरियो से एक आपने ये देखा कि राइटर ने क्या कहने की कोशिश की है कि इस ड्रामे में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ना हमारी सोसाइटी के तोड़े जा रहे हैं, अरे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी ड्रामे में, सॉरी टू इंटरप्ट, इसी ड्रामे के अंदर उसकी जो पड़ोसन थी उसको उसकी मामा ने शटअप कॉल दी है। बिल्कुल। अच्छा
इन 4 एपिसोड्स में तो इतने ज़्यादा जो है ना मज़े के इंसाइट्स निकाले, इतने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है कि जैसे अगर बेटे का अफेयर चल रहा है, तो बेटे की ही माँ आके थप्पड़ मार रही है, बजाय इसके कि उसे कवर अप करे, वो अपनी बहू का साथ दे रही है। एग्जैक्टली फिर माँ जो है जब वो लोग लड़ रहे हैं माँ बाप, तो कहीं ना कहीं आके वो लोग मिलाप भी कर लेते हैं कहीं एक बेसिक पॉइंट्स। आई एम श्योर दिस ड्रामा इज गोना मेक अ लॉट ऑफ new change and new wave in our society, and I love ऐसा आर्ट जिसमें कोई मजेदार बात की जाए, जिसमें मैसेज भी हो। इस ड्रामे का आपको क्या लगता है कि क्या ये ड्रामा जॉइंट फैमिली को प्रमोट करने के लिए है, या ये कह रहा है कि न्यूक्लियर मैं बताता फैमिली? हूँ इसमें, देखें ये जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिलीज दोनों को सपोर्ट कर रहा है ये, बट ये कह रहा है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपको ये नहीं करना, और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो आप इन चीजों से बचे हुए हो। दोनों पर्सपेक्टिव है ना। मैं इसके एंड्स के लिए जरा हूँ कि ऐसा ना दिखाएं कि यार घूम पे के सब मम्मी डैडी के जो है ना परों के नीचे आके रहना चाहें, क्योंकि देखिए अलग रहने मेरे में ख्याल भी से इसमें बड़ी कोई बुराई नहीं दिक्कतें है। हैं। और होगा शायद यही होगा। आई होप कि ये दोबारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ना प्रमोट करें, एक भाई अब्बा अम्बा के साथ रह जाए, लेकिन प्लीज नो, बिकॉज जॉइंट फैमिली में जो आपने मसाइल बहुत ज्यादा अच्छे उजागर किए हैं, लाइक द गर्ल्स हरासमेंट एंड व्हाट नॉट, तो उसे वही रहने दें, उसे ये ना दिखाएं कि सब एंड में आके हंसी खुशी फिर से रह रहे हैं। एटलीस्ट दैट्स माय ओपिनियन। लेट्स सी आप लोगों का क्या ओपिनियन है और राइटर हमें किस तरफ लेके जाते हैं। तो मूविंग ऑन, हम चलते हैं अपने मजीद अगले ड्रामे की तरफ, जो कि आप सबका पसंदीदा है, ओहो, और अभी देखना ये तारीफों के पुल बांधेंगे शरपसंद। जी। यस, शरपसंद आ गया है, शरपसंद यार। भाई आई लव इट। शरपसंद ने तो I love it. तहलका मचा दिया है। क्यों ही भाई मचाएगा किसी तहलका? के घरों में जाके उसने जो आगे लगाई हुई है ना, क्यों नहीं उसके मचाएगा अपने घर पे तहलका भी तो यार? लगी है आग, उसकी बेटी को जो सामने आ गई उसको मिठाई भाई खिला के जानी अगर है। आप जंगल में आग लगा रहे हो और आपका घर जंगल में, तो आपके घर पे भी आग लगेगी ना। वैसे घर उसका जंगल ही है। अच्छा जो बात है। अच्छा Facts. इस इन एपिसोड्स में ना जो एक मुझे ओवर एक्टिंग या ओवर थोड़ा सा लगा, वो ये कि फिदा को जब पता लगता है कि उसके अंदर कुछ मसला है, कि कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अचानक से इतना बड़ा जो है ना वो रिएक्शन देता है कि बस अब हमें अलग हो जाना चाहिए, तुम अपने रास्ते में। ऐसा नहीं होता यार, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आपकी पार्टनर आपकी इतनी सपोर्टिव है जो कहिए कोई बात नहीं यार, वील वर्क थिंग्स आउट और हम साथ मिलेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वो पार्क में जाके बैठ गए, उन्होंने कहा आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अरे ऐसा नहीं होता। अगर राइटर आपको यही दिखाना था तो थोड़ा सॉफ्टली ग्रेजुअली लेके जाते चीजों को, कि आई अंडरस्टैंड कि हमारे माशरे में आज भी लड़कों के कि ये बातें एक्सेप्टेंस नहीं होती, लड़के आमतौर पे खुल के नहीं बात करते इस बारे में। अच्छा, इनके घर में तो मसला चल रहा है, और जो जब ये ओए होए जब नुमान एजाज आते हैं उस सनम के घर में, सनम क्या तबीयत से उनको इंसल्ट करती है, क्योंकि वो जमा हो रहा था ना उसके अंदर, वो आग जमा हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, हाँ। वो फटना था किसी दिन, तो अच्छा, तुम्हें पता था? वो हमेशा जो है ना जो फसाहत साहब है, वो हमेशा गलतियां करके ना वो उसे यूं हो जाता है। सनम आज के जमाने की लड़की है भाई, उसने कहा तुम अरे मेरे मैंने घर में कहा- आई कैसे। और वो मोमेंट ऐसा था नाजरीन कि अगर मैं तो कह रही थी अगर वो सिनेमा पे चलता ना तो सीटियां बजती, क्योंकि जब बुराई के साथ कुछ बुरा होता है ना, दिल को जो ठंडक मिलती है, तो जब उसको वो सुनाती है, मजा आ गया था, बहुत मजा आ गया था। अच्छा, थोड़ा सा जो ट्रैक ड्रैग लग रहा है वो मुझे हीरा मानी का अब लग रहा है कि उनकी खाला बीमार है, काफी ज्यादा बीमार हो गई हैं, और अब जाके उनकी कजन से बात हुई जो कि जेल में है, और उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया है कि यार मैंने किसी को उसके ना करदा गुनाह की सजा दे दी, तो आज मेरे साथ भी ये हो रहा है। तो चलो वहाँ कुछ अच्छा होने लगा है, हीरा मानी की अच्छाई उनके आगे आएगी। और दूसरी घर पे नहीं तरफ आई ना वो खाला को, घर ले आई हैं। और बाकी हम चलते हैं कि एक और घर है जो कि सीमी पाशा का घर है, जिनके भाई सिर्फ इसलिए कास्ट हुए, बेचारा वो लड़का इतना अच्छा एक्टर है, जॉन रैम्बो का वो बेटा है, लेकिन उसका कैरेक्टर ये कि वो बाहर से बैठ के ना एक स्क्रीन पे कॉल्स मुझे करता एक चीज रहता बताओ है। उसका क्या हुआ, वो जो वही हाँ हाँ, जिसको वही, पैसे, उसका जिसने वही इनको वही पैसे लेके होना था। भागे थे, उन्होंने जो प्लॉट दिलवाया अच्छा, जिसके अच्छा, घर लेके गए थे। वो एक ट्रैक था जिसमें ये पता चला कि यार ये हर किसी के साथ ही इविल गलत, है, बुरा हाँ। करता है, तो वो उनको उसने पैसे कर मिले? दिया। नहीं मिले, लेकिन अब देखिएगा ये सारा कारमा जब फसाद ये जमा हो रहा है कार्मा में, मैं आपको बोल रहा हूँ घर पे कार्मा हो तो जमा रहा हो है रहा है। उनके। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ शर वो लोग नहीं कर रहे, लोग भी उनको हल्का सा जरा पिन करते हैं कि जरा मिठाई आप खा लो, और सनम ने सुना दी उनको, तो हल्का हल्का सा वो रखते हैं, जरा बैंटर रखते हैं। बुरी चीज करोगे उसकी किसी माँ घर को में। बेटे की जो लड़का इसका था जिसका चक्कर चल रहा था, उसकी माँ को पता था, तभी उसने हाथ में लाके इसकी मिठाई दी थी। हाँ, पता था ना उनको। बिल्कुल पता था। वो नहीं चाहती थी कि ये बदतमीज लड़की इनके घर की बहू बने, तो इसलिए वो जाती है ये जताने के लिए कि बेटा तुम साइड में हो जाओ, अब मेरे बेटे ने अच्छी बंदी पसंद कर ली है। तो ऑल इन ऑल ये है शरपसंद में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आई एम क्यूरियस टू नो कि अब नुमान एजाज साहब यानी कि फसाहत साहब ऐसा क्या फिदा को पट्टियां पढ़ाएंगे
कि उनके घर में मजीद जो आग लगी हुई वो और भड़क उठेगी और शरपसंद अपना यहाँ रोल प्ले करेंगे। और वो तो मैं मोमेंट के लिए बेताब हूँ जनाब, जब इस फसाहत साहब का जो है ना भांडा फूटेगा मोहल्ले में और इन पे थू होगी, तो मज़ा तो तब आएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामे की जानिब, जो कि है द साइबर ट्रक ड्रामा, जिससे साइबर ट्रक जो है वो गायब हो चुका है। बजट गिर गया ना, मेरी बजट जिंदगी है तू। अब वो ऑल्टो पर आ गया, उन्होंने बोला ऑल्टो पे लिया, सारा बजट साइबर ट्रक पे लगा दिया। साइबर ट्रक सिर्फ पहली 1-2 एपिसोड्स के लिए था, जब उन्होंने मार्केटिंग टैक्टिक्स। साइबर ट्रक से याद आया, मैं रोड पे मैंने वीडियो देखी थी, रोड पे एक लड़का है, साइबर ट्रक जा रहा है, उससे लग रहा है कामयाब जा रहा है, कामयाब जा रहा है। द पावर ऑफ मीडिया गाइस, द पावर ऑफ मीडिया। अच्छा जी, इस ड्रामे में जो है वो एज यूजुअल जो हमारे प्रोटैगनिस्ट साहब हैं, यानी कि बिलाल अब्बास, यानी कि कामयार। नहीं यार, अब तो नहीं बोले उसको, इतना क्या? अच्छा कर रहा है वो। नहीं, हाँ, मैं माना तारीफ थोड़ा कर सा रही थी, मैं वो तारीफ है, कर रही थी, मैं कह रही थी लेकिन कि वो अचानक से जो इतने सारे टॉक्सिक ट्रेट्स हैं कैरेक्टर के अंदर, लेकिन नहीं, वो नादान है। बिलाल अब्बास इतनी क्यूटली उसे परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो मिस्चिफ वाला हरकतें करते हैं तो वो इतने स्वीट लगते हैं, लेकिन अचानक से उन पे जो है एक दानिश तैमूर का जिन आ जाता है और वो ये टॉक्सिक हो जाते हैं, अपने घर में जाके अपने माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल है तो बदतमीज लड़का, लेकिन अब लग रहा है कि वो जायदाद सारी बदलेगा। उसके नाम पर है। यार दुनिया नहीं के- बदलेगा, नहीं दुनिया बदलेगा। के, सुने ना, दुनिया के बेचारे माँ बाप का अवार्ड जो है ना वो इसके माँ बाप को जाता है, जो कुछ कर ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो जब रिश्ता लेने गया तो दादी को क्यों नहीं लेके गया? वेल डन एहसन, वेल डन। दादी को क्यों नहीं लेके गया भाई? अम्मा अब्बा को ले गया और वो कुछ बोल नहीं रहा तो उसको बोलना पड़ा। नहीं थी उस दिन, दादी की डेट्स नहीं। अबे यार, ये क्या है यार? दादी भी किसी के साथ डेट। लेकिन अगर दादी चली जाती और रिश्ता हो जाता, ड्रामा खत्म हो जाता। एग्जैक्टली, तो यही तो गेम है यार, आप लोग समझ नहीं रहे ना, हुक। अच्छा देखो भाई, लड़की ने ऑल इन ऑल बोल दिया है कि मेरी तरफ से ना है। अब इन साहब को ना समझ आएगी नहीं आएगी, लेकिन ऐसे ना अमीर लोगों को तो ना का मतलब ही नहीं पता था, व्हाट्स नो। अच्छा, आई कैन बाय एवरीथिंग लाइक। ओके, लेकिन ओवरनाइट बेचारे माँ बाप कहते रह गए कि बेटा ऑफिस आ जाओ, दादी कहती रह गई, लेकिन नहीं सुना लड़के ने। एक लड़की के थप्पड़ ने जो काम किया है ना, जो थप्पड़ इनके माँ को मारना चाहिए था ना बचपन में, वो इस गर्लफ्रेंड ने मारा है, और क्या मारा है, मजा आ गया। अगले दिन से लड़का ऑफिस में पहुंचा हुआ है। तो जितने भी बददिमाग लड़के हैं, अगर उनको सुधारना है तो एक एक लब सबको लगाओ, सब लाइन पर आ जाएंगे। खैर नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, लेकिन लगना भी तो उस एक लड़की से चाहिए ना, जो लड़की जो आपकी यार किसी के हाँ, थप्पड़ से थोड़ी यार। यार तो हम ट्राई करेंगे, हो सकता है किसी को उसने पलट के मार दिया, क्या हाँ। क्या कोई गारंटी नहीं दे सकते हम लोग, पहली बता रहे एनीवेज कि लड़का वैसे जो है ना नहीं नहीं, अचानक बाबर से पलट के तो नहीं यार। हैं। लड़का जो है ना वो स्वीट बन जाता है लड़की के आगे, लेकिन ऑल इन ऑल उसके बहुत टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। उसने अच्छा, बड़ी बहन का जो टूटा हुआ रिश्ता था वो भी उसने ज्वाइन कर दिया, और बड़ी हाँ यार। बहन को बड़ा पसंद रिश्ता आने लग गया है वो। हाँ, उनके जो फियांसी साहब हैं, फियांसे साहब हैं, और हाँ। उनको बिलाल अब्बास भी पसंद आने लगे, कामयाब भी पसंद आने लग गया है। ये मिस मारिया बन गई है। ये कहती है कि चलो वो है बुरा, लेकिन थोड़ा मिस सा मारिया अच्छा नहीं बन सकती, मिस मारिया की शादी नहीं हुई थी। ओके ठीक है। इसको सब पता है, तो पूरा इसको ड्रामा सब देखा है, पता बर्दाश्त भाई, किया है। इसको सब पता है। बॉयज, इस ड्रामे में ना बिलाल अब्बास साहब जो कि अब बदलने की कोशिशों में हैं, वो अच्छा ऑफिस पहुंचते हैं और इतने यार, आप लड़की से अच्छे हो लेकिन आप अपने माँ बाप से अच्छे क्यों नहीं हो यार? ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो कि हर बाप जगह ही को होता है। ऐसा लथाड़ता है ना कि बाप आके कहता है कि यार ये तुम थोड़े दिनों के लिए आए हो। बाप को इतने टॉक्सिक तरीके से वो हैंडल करता है तो दिल टूट जाता है। अभी बिलाल अब्बास से मोहब्बत आने लगती कि यार अच्छा हो रहा है लड़का, लेकिन अचानक से दिल तोड़ देता नहीं, है। मुझे ऐसा लग रहा है इनके मदर और फादर की कॉन्वर्सेशन के बीच में एक कुछ ऐसा था कि इनके फादर हाँ। ने कुछ इनके साथ चीट चीट किया किया था, है, वो तो पेरेंट्स की वो बैक उसके स्टोरी। माइंड में है। और वही ना, इस वो वजह से वो चलता है। एक छोटा सा ट्रॉमा लेके वो पूरी क्योंकि जिंदगी उसकी बीवी उनको ऐसे ऐसे ताने दे रही होती हैं, एंड देन वो चुप होके चले जाते हैं। अच्छा वैसे आगे की कहानी का मुझे बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी लड़की की शादी कहीं तय हो जाएगी और लड़का बेचारा सुधरने में ही रह जाएगा, और फिर शायद ये दानिश तैमूर बन जाएगा और कहेगा ओ मेरी लड़की मुझे दे दे बॉयज। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे लगता है कि वो एंड में जाके सही हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ चलेंगे जिसका नाम है बिरयानी। लेकिन अबे यार, मैं जा रहा हूँ यार। डिसाइड किया, इस पे हमने डिसाइड माइक का है किया, इस पे हमने डिसाइड किया है कि इस ड्रामे के लिए हम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। तो जनाब इस ड्रामे में कुछ रहा ही नहीं है जिसके बारे में जिक्र करें। इनफैक्ट जो इस ड्रामे की कास्ट है वो भी सोशल मीडिया पर आकर लोगों से अपोलोजाइज कर रही है। खुशहाल खान ने बोला है कि सॉरी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है कि ड्रामा का ड्रैग है, लेकिन अब ये ड्रामा पहली बार हुआ ये। नहीं मतलब ये मैं ये देख रहा हूँ, मैंने पहली दफा देखा लाइक द वन ऑफ द की एक्टर्स ऑफ द ड्रामा ना, वो ऑन
स्क्रीन आके वो बोल रहे कि यार हर कोई ये बात करे सिर्फ हमारा ओपिनियन ऑनेस्ट ओपिनियन है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज अ गुड स्टार्ट में उन्होंने कुछ अच्छा हुक दिए थे हमें, लेकिन अब पता नहीं क्यों हुआ है ऐसा, हमें नहीं पता पीछे क्या प्रोडक्शन बन गई, क्या इश्यूज वगैरह हुए अच्छा, हो। बिरयानी को साइड करा दो, वो बासी हो गई है। और आते हैं आपके फेवरेट ड्रामे की जानिब, जिनकी शादी उनकी शादी। मैंने इसका नाम चेंज कर देना, मेरा पूछें क्या क्या? VFX का ड्रामा। Ooh. इन्होंने बोला हर जगह VFX डाल दो, हर जहां डाल सकते हो डाल दो, और क्वालिटी सेलेक्ट कर दें 720p डाल दो, बस यही करना आता है इन लोग को। VFX कहाँ है जिनकी शादी उनकी शादी यार, व्हाट इज दिस ड्रामा? वो ऐसा तो नहीं क्या हो बोल रहे रही, हो? वही तो नहीं हो रही। अच्छा खैर, ड्रामे में ना हो रही है, लेकिन अब हो रही है जिनकी शादी जिनसे शादी, क्योंकि अब वो जाजिम के साथ नाम उनको चेंज बना कर दो दिया। यार। और यार कॉमेडी मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लगी यार, आपको कॉमेडी अच्छी तो है लगी? ही नहीं, यही तो आपको बात अच्छी मैं लगी? कह रही हूँ कि कॉमेडी तो है ही नहीं, ना हॉरर है ना कॉमेडी है, जॉनरा बना पता नहीं क्या है, हाँ पता नहीं क्या है इन लोग का यार। तो खैर अब ड्रामे की उस पर आते हैं कि क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी। तो जनाब बहुत कुछ इस ड्रामे में स्पीडी हो जाता है, राइटर खट खट पेन लेके के बहुत कुछ लिख देता है। तो लेकिन नादिया अपने इविल कैरेक्टर में आ चुकी है। हाँ, नादिया और character। उनकी अम्मी तो भाई इविल हो गई हैं। वो कह रही हैं, उन्होंने जिनों से डीले मार ली हैं। नादिया ने कहा ये मुझसे प्यार नहीं करता, मैं इसको किसी और का नहीं होने दूंगी। उसने जाके जो है ना आजरबाईजान से जो अरे है यार कॉमेडी थी तो सही यार, क्या वो जब नादिया को कंगन देती है और जब वो वापस जा रही होती है तो बोलती है कि ना मैं जा रही हूँ उसके और weak वो मेरे से ना signal सिग्नल वीक हो जाएंगे, तो वो बोलती है क्या वाईफाई का कनेक्शन है? आई नो। आप ठंडी देखो ठंडी ठंडी। इतनी वीक राइटिंग है, और ऐसी राइटिंग के लिए दो लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, यानी कि शमून अब्बासी और इस ड्रामे के राइटर में एक जंग मची हुई आउटसाइड द ड्रामा कि हर कोई जो है ना वो क्लेम कर रहा है कि मैंने राइटिंग की है, ये मैंने ड्रामा लिखवाया। अरे भाई इतनी गंदी राइटिंग पे तो आपको क्लेम भी नहीं करना चाहिए, आपको नाम ही नहीं डालो क्रेडिट्स में। तो खैर इस ड्रामे के अंदर बात करें तो बहुत कुछ होता है। भाभी तो एज यूजुअल मोंगी चल रही हैं। भाभी कभी नादिया की साइड हो जाती है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनाऊंगी, कभी वो जो है खुशी के साइड हो जाती हैं। और जो है खुशी, नादिया ने जो एक तिलिस्मी कंगन पहन लिया है उससे, तिलिस्मी क्या होता है? हमारा तिलिस्मी मतलब यानी ही मैजिकल मैजिकल, ओ मैजिकल। तो उस मैं कंगन लाइट भी चलती है बाबर, बेंटन वाली घड़ी थी ना हाँ। हमारी। ये वो तो नहीं है मिस्टर इंडिया वाली टाइप की घड़ी टाइप की कंगन है। लेकिन काम दूसरा कर रही है। हाँ वो महबूब आपके कदमों में लाके दी। ओह यार एक मुझे भी दिलवा दो, कहाँ मिलेगा ये? ये कौन सी 11-11 की सेल में मिल जाएगा मुझे बता दो यार। तो जी अच्छा हो ये रहा है कि जो जिन है यानी कि चमकी हैं, वो वीडियो कॉल पे नादिया अफगान को कहती हैं हाय आंटी कैसी हैं आप, यानी कि जिसकी छोटी बहन ही 150 साल की है, तो आप कितनी बड़ी होंगी और आप नादिया अफगान को आंटी कह रही हैं। ये अरे कैसी बात है? वो मैंने तो सुना था कि ये जो जिनबूत होते हैं ये कैमरे में दिखते नहीं है, वो कैमरे में वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। खैर बाबर? मैं इस पे कुछ ना कहूँ तो बेहतर है, वरना राइटर शायद खुदकुशी भी कर लें, मुझे नहीं पता। ये इनका आखिरी और शायद आखिरी टर्म ही हो। खैर जिनकी I शादी hope। में बहुत कुछ हो रहा है भाई। वो चाबी मिल चुकी है उन्हें उस अलमारी की, वो चाबी ले जाकर उन्होंने पकड़ा दी जिन साहब के पास, लेकिन जिन साहब ने वो खोल भी ली चाबी, लेकिन उन्हें हथियार नहीं मिला। हथियार कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या आएगा? लेकिन एक चीज़ हुई है कि नादो ने जो कंगन पहना है उसकी वजह से अली उनके जो है वो उसके असर में आ गए हैं, कदमों वो में। खुशी को भूल गए हैं। इनफैक्ट वो बोल देते हैं कि जी मैं तो खुशी को यूज़ कर रहा था, और खुशी के जो फियांसी हैं वो उनसे मिलने आ गए हैं और खुशी को कहते हैं भूल जाओ उस लड़के को, और खुशी चुटकी बजाते ही अपनी मोहब्बत को भूल जाती है और शादी के लिए राजी हो जाती है। अब जी जिनों की शादी चल रही है और वीएफएक्स पीछे दिखाया जा रहा है। डांस देखा था आपने? हाँ जिन ऊपर उड़ रहे हैं और सब कुछ। भाई देखिए सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये ड्रामा क्यों ठंडा पड़ गया है, उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपने भी जिस तरह बताया 30 सेकंड के अंदर कोई 30 चीजें बता दी होंगी, चाबी, तलवार, ये कंगन, ऑल दैट। तो भाई आप एक जो यूजर है उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे ना कि किस चीज की तरफ अपना दिमाग लगाए। अब केस नंबर 9 में मुझे पता है कि अभी मेरा ये प्रूफ पे बात चल रही है और अभी एक एपिसोड इसी प्रूफ के ऊपर बेस हुई होगी। अब इसके हर एपिसोड में अब तलवार, अब चाबी, अब कंगन, अब ये, अब वो। लेकिन अभी बाबर कुछ की तो तो अच्छी पीछे- बात है कि वो हमें बहुत सारी तो चीजें वो देख रहे अच्छे हैं, तरीके से भी तो नहीं कर रहे ना। लेकिन क्लाइमेक्स अच्छा हुआ है बॉयज। क्या? क्लाइमेक्स यानी इस एपिसोड के एंड में जो उन्होंने दिखाया वो ये दिखाया कि आजरबाईजान को ये पता लगता है कि खुशी के फियांसी के अब्बा ने या खुशी के फियांसी ने उसके अब्बा को मारा है। तो सरदार अब ने। क्या होगा बॉयज, शादी तो बढ़ गई। तो जनाब ये थे हमारे सारे ड्रामे। अच्छों का हमने आपको अच्छा रिव्यू दे दिया, बुरों के लिए बहुत हमने- माजरत, लेकिन आप हमें भी बख्शें कि बिरयानी को हम अब मजीद डिस्कस। बिरयानी को स्किप करते हैं, नया ड्रामा लाते हैं आई थिंक। यस, तो गाइस कमेंट्स में बताओ यार, स्लॉट खाली है आप लोगों बिरयानी के एंड लिए। होने वाला है यार, बिरयानी जो है जब ना- एंड होगी फिर तब कर देंगे। ये भी बात सही है। ये भी ठीक है, ये भी कर लेंगे। तो भाई अब हमारा कौन सा नया सेगमेंट है? अगला मेरा वाला सेगमेंट तो नहीं है। यस मेरा वाला सेगमेंट है पॉपकॉर्न पिक्स।
अब मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ ना, हम्म, ये शायद आप लोग ने देखी होगी, मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं उस वक्त था बहुत छोटा, 2009 के अंदर आई थी। आप लोग क्यों आ गए फिर इसमें? सॉरी। तो भाई इसका नाम है लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मतलब कानून फॉलो करने वाला शख्स, पर जिनको इंग्लिश पाकिस्तान के लिए नहीं है। नहीं, और बहुत जबरदस्त है यार। और ये मतलब पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अगर आपका काम नहीं हो रहा ना, आप वो काम खुद अपने हाथ में ले लो। तो गाइस, लॉ अबाइडिंग सिटीजन 2009 के अंदर आई थी। अपने हाथ में ले लो। हाँ, कानून अपने हाथ में ले लो, कानून अपने हाथ में मेरे ले ख्याल लो। से अच्छा कि आपने ई चालान के बाद ये फिल्म देखी है, हाँ। Abiding Citizen। तो बहुत जबरदस्त मूवी है, और जेरार्ड बटलर है इसके अंदर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हॉलीवुड ने आज तक प्रोड्यूस करे हैं। तो इसके अंदर स्टोरी का मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें ये होता है कि जेरार्ड बटलर अपने घर आते हैं एंड हिज फैमिली इज मर्डर्ड, उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाता है। बट ऑब्वियसली कोर्ट तक जाते हैं, उनके जो जिनको पकड़ा जाता है कि यार ये इन लोगों ने मारा है, उनको कुछ अरसे की मेरे ख्याल से सजा मिलती है, उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। तो ये पाकिस्तान की कहानी तो नहीं है? अभी आप सुने, मेरी बात सुने, उनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, कानून उनको थोड़ी सी कम टाइम में दे देती है, जिस तरह अक्सर होता है, ठीक है। और उसके अंदर जब वो जेल के अंदर होते हैं, तो वो बंदा जेरार्ड बटलर मतलब क्लाइड शेल्टन उस वक्त प्लानिंग कर रहा होता है किस चीज की? ये रिवेंज किस तरह लेना है, अपना हक कैसे लेना है। साडा हक कहते हैं। और उसने प्लानिंग इस तरह की होती है कि वो अपनी जान भी छोड़ देता है कि मैं एंड में खत्म मर जाऊंगा। एंड ही प्लान्स सो वेल, ही प्लान्स विद टाइमिंग, सेकंड्स, और अलग अलग फिर जब वो निकलते हैं, वो एक एक को अपने अंजाम तक पहुंचाता है। इट्स अ वेरी गुड शो, जरूर देखेगा वीकेंड्स पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वीकेंड्स पे कुछ और भी देखा था। क्या? कल मैंने जंग देखी है, चेल्सी वर्सेस आर्सेनल की, माइको पे, ईपीएल। तो भाई क्या कर रहे हो आप? फिर क्यों आपने देख रहे? रिवॉर्ड्स भी कमाए होंगे अगर आपने माइक को भी देखा ऑब्वियसली भाई, मेरा आईफोन आने वाला है, आप लोग को क्या पता। है। क्या बताऊं मैं लोग को। तो अब आता है एहसन का सेगमेंट। तो एहसन, ये मैं आपको So तमगा guys, इम्तियाज दे रहा हूँ। so ये वही guys, है कंगन, कौन सा तिलिस्मी तिलिस्मी रैकेट। तिलिस्मी रैकेट। मुझे इसी रैकेट से, तिलिस्मी रैकेट से नूर महबूबा आपके जमान कदमों ने में। स्कॉच का, नूर जमान ने जीता था। वो जो अभी जो वो हो Yes. ये वो रैकेट? 13-14 साल बाद जो वो जीते थे। नहीं, आप उसको रिसेंबल कर सकते हैं, ये वो रैकेट नहीं है, इसी टाइप के रैकेट से जीता था। सो गाइस, माइक ओरिजिनल में आपके पास पेश है खिदमत है द ग्रेटेस्ट कमबैक। आपको पता है नूर जमान ने 3-0 से कमबैक किया था, और मैंने वो मैच पाकिस्तान में यहाँ बैठकर लाइव देखा था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, 0-3 थे, और उसने जिस तरीके से कमबैक किया था भाई साहब। हमजा खान भी थे इसके अंदर, हमजा खान ने बहुत अच्छा प्लेयर किया, लेकिन उनकी थोड़ा लक नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन नूर जमान ने इस साल, पिछले साल, मतलब इस साल हुआ था, वर्ल्ड स्कॉच चैंपियनशिप अपने नाम करी है, और उसकी पूरी 13-14 साल और बाद इसकी करी है पूरी मैंने। डॉक्यूमेंट्री आप माइको पे देख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट कमबैक के नाम से है, जिसके अंदर आपको जहांगीर खान के इंटरव्यू मिलेंगे, नूर जमान के इंटरव्यू मिलेंगे, हमजा खान का इंटरव्यू मिलेगा, और भी इंटरनेशनल और मैंने देखा है, मैंने सबके मैंने से थोड़े इंटरव्यू कट्स देखे हैं, बहुत प्रोफेशनली, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनी है, अच्छे से बनाई बहुत थी, क्योंकि जबरदस्त सारे documentary प्लेयर्स बनी है। यहाँ आते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री, मुझे फील आ रही थी कि मैं अभी भी लाइव देख रहा हूँ। मैं उसको लाइव नहीं देखा था, लेकिन मुझे फील आ रही थी कि मैंने लाइव देखा है यार ये अभी। Also the fact that Amazing है। स्कॉश, पाकिस्तान जो है स्कॉश में एक जमाने में इनविंसिबल था, थैंक्स टू जहांगीर खान एंड जान 555 दे वर लाइक इनविंसिबल। तो अगर आप लोगों को पाकिस्तानी स्कॉश की हिस्ट्री नहीं पता और अब क्या कमबैक हुआ है, तो प्लीज गो एंड वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन माइको एंड आल्सो अर्न योर रिवॉर्ड्स देयर। यस, मेरा आईफोन आ रहा है गाइस, अगले शो में आपको आपको कैसे? हम भी खड़े हैं लाइन में, हम भी देखते हैं माइको पे। ओके भाई। तो अब नम्रा, आई थिंक अब आपका बेस्ट आने वाला है, द Popcorn तो हमने पॉपकॉर्न खत्म कर दी है। रैंकिंग्स। आज हम आपसे पूछेंगे बेस्ट एक्टर एहसन कौन है? फैसल कुरैशी, नुमान एजाज, नुमान एजाज एज यूजुअल। बेस्ट एक्ट्रेस हानिया आमिर, हानिया आमिर, सबा कमर केस नंबर 9 से। भाई बेस्ट विलेन बता दो बेस्ट फिर। विलन भाई नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, सेम फैसल कुरैशी। एहसन जल्दी बता दो बेस्ट ड्रामा बेस्ट क्या है? ड्रामा तो भाई जमा तकसीम, पामाल, केस नंबर 9 जबरदस्त यार, क्या हुक्स दिए एंड ऑल दैट, परफेक्ट ड्रामा। तो भाई इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक पे। डोंट फॉरगेट टू वॉच माइको एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Stream it on Michael, stream it on Michael.